चकराघाट वार्ड से बाट पार्षद प्रत्याशी के रूप में सामने आया एक नया चेहरा। समाज सेवा पार्टी के प्रति समर्पण भाव से समाज में एक विशेष स्थान बनाने वाले चकराघाट की सीता सोनी चकराघाट वार्ड से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में एक बिल्कुल नया चेहरा है। समाज सेवा और लोगों के बीच जाकर हर तरह से उनकी मदद करने के प्रयास के भाव को लेकर ये हमेशा चर्चा में होते हैं। आर्थिक रूप से बहुत ही सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे ज्योतिष सोनी और सीता सोनी में समाज में बदलाव लाने का जुनून देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर लंबे समय से देश सेवा कर रहे ज्योतिष सोनी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और सागर शहर के चकराघाट वार्ड में बदलाव का एक नया चेहरा सिद्ध हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं सीता सोनी और ज्योतिष सोनी से हमारी खास मुलाकात। सब करते हैं, गरीब लोगों के लिए खाना वितरण करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसके लिए कपड़े भी वितरण करते हैं। ज्योतिष सोनी जी, आपसे सबसे पहला सवाल खबर 24 की तरफ से ये है, कई बार देखा गया है गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए उनके बीच जाकर आपके द्वारा कई बार सहायता की जाती है। कई बार आप अपने स्तर पर हर किसी की सहायता करने की कोशिश करते हैं। इनमें आपका अनुभव कैसा रहा? जी, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। साल 2008 से ही मैं युवा छात्र राजनीति से जुड़ा रहा और तभी से मुझे सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि है। इसी कारण हम सागर शहर में जितने भी वृद्धाश्रम हैं, त्योहारों के अवसर पर जाते हैं, उनमें रह रहे लोगों के लिए भोजन वितरण, खाद्य सामग्री वितरण का कार्य हमेशा करते आ रहे हैं और आने वाले त्योहारों में पर भी विशिष्ट मंदिरों में जाके भोजन वितरण, प्रसादी वितरण का कार्यक्रम करते हैं। और अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने हाईवे पर अपने मोहल्ले में आसपास चकराघाट वार्ड में भी गरीब लोगों के लिए जो असहाय थे उनके लिए अपन ने भोजन वितरण का कार्य किया है और हमें सामाजिक कार्य में बहुत ही रुचि है, हमेशा करता आ रहा हूँ। अपने वार्ड में आपको अभी क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं? हमारे चकराघाट वार्ड में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे वार्ड के अंतर्गत 3 स्कूलें आती हैं। पुत्री शाला स्कूल जिसकी हालत बहुत ही गंभीर है, एक कोतवाली के बाजू में हुआ करती थी पद्माकर स्कूल जो लगभग बंद हो गई है, खंडर है अभी बोले तो उसको, और एक चकराघाट पे है। स्कूलें तो है लेकिन उनमें व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस देश का भविष्य होती है। क्योंकि लोग बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधित्व की कमी यहाँ पे दिख रही है। हाँ बिल्कुल, जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं है। सिर्फ वो चुनावों के समय जागरूक होते हैं, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने एक राजनीति को धंधा बना लिया है। सिर्फ वो चुनाव के समय आएंगे आपके यहाँ, उसके पश्चात कभी नहीं आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको आपके वार्ड से मौका देती है तो इस मौके को आप किस तरह से उपयोग करेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे परिवार पर विश्वास करती है तो निश्चित ही चकराघाट वार्ड की इस सीट को निकालने में हम सभी सक्षम हैं। और मैं भी सन 2009 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय से, कभी भी हमेशा मैं सक्रिय रूप से कार्य करता हूँ। जो भी दायित्व अभी तक मिला है, विभिन्न दायित्वों को भी रह चुका हूँ, मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं आश्वस्त करता हूं अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो ये सीट निकालने में हम सभी सक्षम हैं। ये चुनाव लड़ने के आपके मूल उद्देश्य क्या है? वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले आप परिवर्तन करना चाहेंगे अपने वार्ड में? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य मेरा, जो नेताओं के प्रति लोगों की मानसिकता बन गई है कि चुनाव जीतकर लोगों की समस्याएं ना सुनना, मुझे सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि चुनाव जीतकर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। जो उस योजना के लायक है, हितग्राही है, पात्र है, उसी व्यक्ति को लाभ मिले। क्योंकि अभी देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो, राशन कार्ड देख लो, बहुत से ऐसी हितग्राही हैं जिनको उसमें नहीं होना चाहिए था और बहुत सी ऐसी हितग्राही हैं जिनको वास्तव में उस चीज़ की जरूरत है लेकिन वो किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास जिसको घर मिलना चाहिए था वो घर भी नहीं मिला है लोगों के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा, जो भी जिस योजना के लिए पात्र होगा उस योजना का उसको लाभ दिलाना है। समाज कल्याण ही मेरा मुख्य उद्देश्य है।
और मेरा इस चुनाव में मुख्य उद्देश्य रहेगा, हमारे वार्ड में जितने भी लगभग 3000 के समथिंग रहवासी हैं, उनमें से बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे गरीबी के कारण, पैसा ना होने के कारण अशिक्षित रहते हैं। मेरा प्रथम कार्य रहेगा कि हमारे वार्ड के अंतर्गत जो 3 स्कूलें आ रही हैं, पुत्तीशाला स्कूल, एक ये कानी बहुत स्कूल है, ये बंद हो चुकी है, और एक चकराघाट पे वो चल रही है, लेकिन इन स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमारा सबसे पहला दायित्व यही रहेगा कि इन स्कूलों में व्यवस्थाएं कराना, और हम अपनी ओर से स्वयं एक निःशुल्क यानी कम से कम फीस में एक कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चे पढ़ सकें, और हमारे वार्ड की जो भी समस्याएं रहेंगी उन सभी को हल करने में हम सभी सफल रहेंगे। क्योंकि उन्होंने एक राजनीति को धंधा बना लिया, सिर्फ वो चुनाव के समय आएंगे आपके यहाँ, उसके पश्चात कभी नहीं आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको आपके वार्ड से मौका देती है तो इस मौके को आप किस तरह से उपयोग करेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे परिवार पर विश्वास करती है तो निश्चित ही चकराघाट वार्ड की इस सीट को निकालने में हम सभी सक्षम हैं। और मैं भी सन 2009 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय से, कभी भी हमेशा मैं सक्रिय रूप से कार्य करता हूँ। जो भी दायित्व अभी तक मिला है, विभिन्न दायित्वों को भी रह चुका हूँ, मैंने ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं आश्वस्त करता हूँ अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो ये सीट निकालने में हम सभी सक्षम हैं। ये चुनाव लड़ने के आपके मूल उद्देश्य क्या है? वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले आप परिवर्तन करना चाहेंगे अपने वार्ड में? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य मेरा, जो नेताओं के प्रति लोगों की मानसिकता बन गई है कि चुनाव जीतकर लोगों की समस्याएं ना सुनना, मुझे सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि चुनाव जीतकर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। जो उस योजना के लायक है, हितग्राही है, पात्र है, उसी व्यक्ति को लाभ मिले। क्योंकि अभी देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो, राशन कार्ड देख लो, बहुत से ऐसे हितग्राही हैं जिनको उसमें नहीं होना चाहिए था, और बहुत से ऐसे हितग्राही हैं जिनको वास्तव में उस चीज की जरूरत है, लेकिन वो किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास जिसको घर मिलना चाहिए था वो घर भी नहीं मिला है लोगों के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा, जो भी जिस योजना के लिए पात्र होगा उस योजना का उसको लाभ दिलाना है। समाज कल्याण ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मेरा इस चुनाव में मुख्य उद्देश्य रहेगा, हमारे वार्ड में जितने भी लगभग 3000 के समथिंग रहवासी हैं, उनमें से बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे गरीबी के कारण, पैसा ना होने के कारण अशिक्षित रहते हैं। मेरा प्रथम कार्य रहेगा कि हमारे वार्ड के अंतर्गत जो 3 स्कूलें आ रही हैं, पुत्तीशाला स्कूल, एक ये कानी बहुत स्कूल है, ये बंद हो चुकी है, और एक चकराघाट पे वो चल रही है, लेकिन इन स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमारा सबसे पहला दायित्व यही रहेगा कि इन स्कूलों में व्यवस्थाएं कराना, और हम अपनी ओर से स्वयं एक निःशुल्क यानी कम से कम फीस में एक कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चे पढ़ सकें, और हमारे वार्ड की जो भी समस्याएं रहेंगी उन सभी को हल करने में हम सभी सफल रहेंगे।